हेलो दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, होपफुली उनमें से काफ़ी लोग उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन होते हैं घर खरीदना, कार खरीदना या फिर कोई बिजनेस शुरू करना। लेकिन एक बात पता है कहां पे आकर रुक जाती है कि लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ब्याज कितना होगा, पैसे कैसे अरेंज होंगे। तो दोस्तों, पैसे भी अरेंज होंगे, घर भी लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका लोन खत्म भी होगा और इंटरेस्ट भी कम पे करना होगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोन कई तरीके के होते हैं, जैसे बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, होम लोन या फिर गोल्ड लोन आदि। और इन सब में से जो सबसे लंबे टर्म का लोन होता है वो होता है होम लोन। और हम आज की वीडियो में इस होम लोन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। होम लोन में इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे बैंक जबरदस्ती देते हैं। इसका सॉल्यूशन भी लास्ट के स्पेशल टिप्स में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होती है। घर खरीदने के लिए आपने जो बैंक से लोन लिया है, उस लोन की ब्याज के साथ जो मंथली किस्त जाती है, उस किस्त को बैंक या फाइनेंस की भाषा में ईएमआई कहते हैं। ईएमआई मार कैसे करती है? देखिए, शुरुआत के दिनों में ईएमआई में से एक बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है और बहुत छोटा सा पोर्शन प्रिंसिपल में जाता है। सपोज आपने 50 लाख रुपए का लोन 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 साल के लिए लिया, तो आपको कुल इंटरेस्ट पे करना होगा तकरीबन 58 लाख रुपए। अब इस ब्याज को कम कैसे करना है और लोन को जल्दी कैसे खत्म करना है, आगे की वीडियो में इसके लिए मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। टिप्स नंबर 1, ये वो टिप्स हैं जो मैंने अपने लिए फॉलो किए। एक बात तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि होम लोन जितने कम समय के लिए होगा, ब्याज भी उतना ही कम देना होगा। आप यंग हैं, यानी कि 25-30 साल की उम्र के हैं और नौकरी के शुरुआत के साल आपके चल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आप अपने घर के सपने को भी पूरा करना चाहते हैं, तो छोटे ड्यूरेशन के लिए होम लोन लेना चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ईएमआई की अमाउंट ज़्यादा होती है। इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। तो कोई बात आपको डरने की यहाँ पर नहीं है। अगर आप शुरुआत के टाइम में अपना होम लोन लेते हैं तो कम से कम 30 साल के लिए अपने लोन को सैंक्शन करा लीजिए, सो दैट कि ईएमआई कम बने और आपका बजट भी ना बिगड़े। लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े, उसी हिसाब से आप 5-7 ईएमआई के बराबर लोन अमाउंट प्रीपेमेंट करते रहें। आप यकीन मानिए कि 30 साल का जो लोन है ना, वो 8 से 10 साल में खत्म हो जाएगा। और मैंने पहले बताया कि लोन कम टाइम में क्लोज होगा तो ब्याज भी मोर और लेस 60 to 70% कम पे करना पड़ेगा। दोस्तों, टिप्स नंबर 2, बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को रेगुलर लें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि उस वक्त बैंक किस रेट से आपसे ब्याज ले रहा है और लोन का बैलेंस कितना है। बैंक आपको यह बात कभी नहीं बताएगा। इस तरह आप अपने लोन को मैनेज करके ब्याज भी बचा सकते हैं और लोन को भी जल्दी क्लोज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, अगर लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स क्या करते हैं कि माइनर से चार्जेस लेकर आपके लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हैं और लोन को रीशेड्यूल कर देते हैं। अगर आपके बैंक के अंदर, यानी जहां से आपने लोन लिया है, वहां पर ऐसी स्कीम हो तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लीजिए। इससे आपका ब्याज भी कम हो जाएगा और लोन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। टिप्स नंबर 4, एक पुरानी कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि अपने ऐसे खर्चे थोड़े से कम कर देने हैं जिसे आप लिंगर ऑन कर सकते हैं, जैसे हॉलीडे वेकेशंस, मूवीज, पार्टीज या फिर कुछ और खर्चे जो आपको लगता है जिन्हें आप करते हैं। उसमें से जो पैसे आपके बचें उन्हें जमा करें और लोन की प्रीपेमेंट करने में इस्तेमाल करें। आगे मैं आपको कुछ खास बातें भी बताने वाला हूं जो आपको लास्ट में कंक्लूड करूंगा। वो आपने नहीं सुनी तो इस वीडियो को सुनने का आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ये एक मैजिक है जो लोन को चुटकियों में ख़त्म कर देगा। बैंक भी सिर अपना पकड़ लेगा। अब कुछ लोग लिखेंगे कि घूमने फिरने भी आपसे पूछ के जाए क्या। दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप अपनी मर्जी से ही अपने काम कीजिए। मैं तो बस आपको टिप्स दे रहा हूं, मानना या ना मानना आपका खुद का डिसीजन है। लोग कहते हैं कि ईएमआई ही नहीं दी जाती तो प्रीपेमेंट कहां से करें। दोस्तों, सैलरी के अलावा आपको जो भी बोनस मिला हो या फिर कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स हो, तो आप उससे अपने लोन की कुछ प्रीपेमेंट कर सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को घटा सकते हैं। छत एक बार अपनी हो जाए, फिर जैसे मर्जी आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। किसने रोका है आपको? दोस्तों, अब वीडियो के एंड में वो खास टिप्स जो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। पहली बात, अगर आपके पास 30% पैसे डाउन पेमेंट करने के लिए हैं और ईएमआई चुकाने के लिए सफिशिएंट इनकम है तो आप घर खरीद डालें। किसी भी चीज की वेट ना करें। जब भी आप प्रीपेमेंट करोगे तो बैंक आपसे पूछेगा कि इस अमाउंट से लोन को कम करना है या फिर ईएमआई को कम करना है, तो आप हमेशा लोन को कम कराना। नेक्स्ट, लोन को रेगुलर वॉच करते रहें और अपने इंटरेस्ट को भी जज करते रहें। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंश्योरेंस की तरफ बायर्स का ध्यान ही नहीं जाता या फिर यूं कहें कि वो इससे वाकिफ नहीं होते, जबकि लोन लेते टाइम बैंक लोन का इंश्योरेंस भी करते हैं।
अगर आपके पास कुछ स्पेयर फंड्स बचे हों तो आप खुद अपना टर्म इंश्योरेंस लें और उस पॉलिसी को बैंक में सबमिट कर दें। दोस्तों ये सस्ता भी मिलेगा और आपकी ईएमआई भी कम बनेगी। अगर फंड्स नहीं है तो बैंक को ही इंश्योरेंस करने दो। और हाँ, इंश्योरेंस चाहे बैंक करे या आप खुद कराएं, टैक्स बेनिफिट आपको दोनों ही केसेस में मिलेगा। नेक्स्ट, होम लोन पति और पत्नी दोनों मिलकर ज्वाइंट नेम पर लें ताकि आपको जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का सेक्शन 24B के अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो दोनों को ही 2-2 लाख रुपए का अलग अलग मिल सकता है और प्रिंसिपल के नाम का सेक्शन 80C में अलग अलग 1,50,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। फीमेल के नाम को ऐड करने से स्टैंप ड्यूटी भी कम लगती है। वाइफ को को एप्लीकेंट बनाने से बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आपसे चार्ज करता है। तो दोस्तों ये था इनकम टैक्स वाला की आज की वीडियो में होम लोन पर ब्याज को कम करने का फंडा। अगर आप भी किसी भी फाइनेंशियल इश्यू को समझना चाहते हैं या फिर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।